चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के तीसरे स्ट्रेन को लेकर सीएम गहलोत बेहद गंभीर हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक भी हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन की समीक्षा सीएम ने की। वहीं बड़ा फैसला लेते हुए सीएम गहलोत ने महाराष्ट्र और केरल से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लाना अनिवार्य कर दिया है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर मार्च से अवेयरनेस कैंपेन चलाने का भी फैसला लिया गया। सीएम गहलोत ने कहा कि सभी कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करें, किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। कोविड वैक्सीन को लेकर डर की कोई बात नहीं है। जिन लोगों का नंबर आ रहा है वो वैक्सीन लगवाएं और बिल्कुल भी डरे नहीं। इस मीटिंग में मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही, क्योंकि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से ऐसे हैं, अलग अलग शहर ऐसे हैं जहां पर कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से देखा जा रहा है। कोरोना के केसेस में उछाल हुआ है। महाराष्ट्र में लगातार तेजी के साथ पिछले कई महीनों में जितने केसेस निकल कर नहीं आए, वो केस अब क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं तो परेशानी बढ़ गई है। महाराष्ट्र सरकार की भी अब बड़ी तस्वीर ये उभर कर सामने आती है। फिर बड़ा फैसला राजस्थान की तरफ से ये लिया गया कि जो भी महाराष्ट्र से राजस्थान आएगा, या फिर केरल में भी मामले बढ़ रहे हैं, वहां से भी अगर कोई राजस्थान पहुंचता है तो उसको आरटीपीसीआर की नेगेटिव जो रिपोर्ट है उसको अपने साथ लाना होगा, तभी उसको एंट्री दी जाएगी, तभी उसको अनुमति होगी कि वो राजस्थान में आए और यहाँ पर रहे। चूंकि नया स्ट्रेन आ चुका है, देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी पुष्टि भी हो गई है और नए वेरिएंट से ही लगातार मामले जो बढ़ रहे हैं, ऐसी भी आशंका है और उसकी दस्तक राजस्थान में ना हो, ये कोशिश भी है सरकार की। और इसीलिए भी लगातार समीक्षा बैठक सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ले भी रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के बाहर महाराष्ट्र हो, केरल हो, दिल्ली हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, वहां पर नए स्ट्रेन के बाद से लगातार केसों में उछाल देखा जा रहा है, केसों में इजाफा हो रहा है। और उसी के मद्देनजर ये फैसला आज का जो लिया गया बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में कई बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए भी कई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो लोग बाहर से महाराष्ट्र जाएंगे उनके लिए भी कुछ वो हैं नियम कायदे हैं। उसके अलावा दिल्ली में भी जो लोग बाहर से आने वाले हैं उनके लिए भी नियम कायदे बनाए गए हैं। इसके बाद अब राजस्थान सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया, जो महाराष्ट्र या फिर केरल से राजस्थान पहुंचेंगे उनको भी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी। और ये बहुत बड़ी खबर भी एक तरीके से, अलग अलग हिस्सों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। एक बार बीच में जो कोविड की रफ्तार धीमी हो गई थी, राहत की सांस सभी ले रहे थे राजस्थान के साथ ही, एक बार फिर से परेशानी बढ़ती हुई किस तरीके से दिख रही है वो भी आप समझिए। क्योंकि लगातार जब ऐसे मामले बढ़ते हैं, हालांकि कोरोना का प्रबंधन जो भी रहा उसके लिए सरकार की तारीफ भी की गई, लेकिन अब चूंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी चल रही है, ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, तो लिहाजा ये फैसला लिया गया। इसी पर अधिक बातचीत के लिए जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, ये बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कि जो भी महाराष्ट्र या केरल से लोग आएंगे उनको आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी वो एंट्री ले सकते हैं। ये बड़ा फैसला जो लगातार नए स्ट्रेन के बाद मामले बढ़ रहे हैं उसी के लिहाज से लिया गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार मामले कोविड को लेकर फिर से बढ़ रहे हैं और खासकर महाराष्ट्र और केरल की बात करें, जहां पे देश में सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव मरीज है और पिछले कुछ दिनों से वहां पे अचानक संक्रमण है, उसके मामले बढ़े हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की और इसी कारण से आज उन्होंने अपने निवास पर विधानसभा से जाके और एक अहम बैठक ली, जिसमें पूरी समीक्षा की और उसके बाद ये तय किया गया कि वहां से अगर कोई आता है तो उनको अपनी जो नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही आना होगा, उनके बिना उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। देखिए राजस्थान में अभी स्थितियां है वो बिल्कुल नियंत्रण में है और ऐसे में अगर समय रहते इस तरह के कदम नहीं उठाए जाते तो हो सकता है भविष्य में फिर से यहाँ स्थितियां है वो खराब हो सकती है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ये कदम उठाया और फैसला किया है कि जो भी सावधानियां रखी जा सकती है राजस्थान को संक्रमण से बचाने के लिए, वो सावधानी रखी जाएगी, वो कदम उठाए जाएंगे। साथ में स्कूलों को लेके भी जो है वो बातचीत हुई है कि स्कूलों में किस तरह से आगे व्यवस्था की जानी है। हालांकि इस बारे में भी फैसला है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द करेंगे। लेकिन देखिए जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है राजस्थान में, जो सरकार ने जो सुविधाएं की है, टेस्टिंग की सुविधाएं की है, उसके बाद लगातार यहाँ संक्रमण के मामले कम हुए हैं या कह सकते हैं कोरोना यहाँ कमजोर पड़ा है। तो ऐसे में कोई भी लापरवाही राजस्थान को फिर से संकट में न डाले। बिल्कुल, छोटी सी भी अगर भूल चूक होती है, थोड़ी सी भी लापरवाही होती है नरेश, तो वो जानलेवा साबित हो सकती है। ये सभी को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए भी। बातचीत